अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ईस्ट्रोजन एंड एंड्रोजन्स। ये अगर हम लिपिंग प्रोटीन बात करें, अगर यही हम कैल्शियम में देखें तो ये हमारे पास किस नाम से है? गोनाडल हार्मोन्स एंड इनहिबिटर्स। अच्छा, सबसे पहले हम थोड़ा सा इंट्रो करें तो ये हमारे पास क्या है? गोनाडल हार्मोन्स है। बीइंग गोनाडल, ये हमारे पास किस टाइप के हार्मोन है? ये है हमारे पास स्टेरॉइड्स। और स्टेरॉइड होने की वजह से इनका जो कॉमन प्रिकर्सर है वो हमारे पास क्या है? कोलेस्ट्रॉल। अच्छा, इनको जो है हम इनके यूजेस क्या है, इनको क्यों यूज़ करते हैं? वो हमारे पास क्या है? कॉन्ट्रासेप्शन में यूज़ कर सकते हैं हम इनको, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी में यूज़ कर सकते हैं हम इनको, प्राइमरी हाइपोगोनाडिज्म जिसको कहते हैं हाइपोगोनाडिज्म में इसको यूज़ कर सकते हैं, मैनेजमेंट ऑफ मेनोपॉजल सिम्टम्स और डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी या सेकेंडरी सेक्स कैटेगरी। अच्छा, अब जो है हमारे पास अगर हम जो है इसमें हम जो है किन किन हार्मोन्स को पढ़ेंगे? ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, एंड्रोजेंस और इन दोनों के साथ हम लोग क्या पढ़ेंगे? कॉन्ट्रासेप्टिव्स। तो अब हम जो है सिर्फ और सिर्फ ईस्ट्रोजन की बात करते हैं। तो ईस्ट्रोजन को अगर हम देखें तो ईस्ट्रोजन का हमारे पास कैल्शियम फार्मा में हमारे पास स्टार्ट किया है। या ईस्ट्रोजन में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे इसके अंदर ईस्ट्रोजेंस के बारे में और एंटी ईस्ट्रोजन के बारे में। तो ईस्ट्रोजन में तो हमारे पास इतना एस्ट्राडायोल है और बाकी हम देखते हैं इसके जो है मेटाबोलाइट्स जो है वो क्या है, ठीक है। और जो एंटी ईस्ट्रोजन है इसमें हम किसके बारे में पढ़ेंगे? इसमें हम पढ़ेंगे रिसेप्टर एंटागनिस्ट के बारे में, एरोमेटेस इनहिबिटर और अदर, जैसे हमारे पास जीएनआरएच एगोनिस्ट आते हैं, हम देखते हैं जीएनआरएच का कहाँ पे फंक्शन है, एरोमेटिक्स का कहाँ पे फंक्शन है। और इसके साथ रिसेप्टर एगोनिस्ट की बात की जाए तो हमारे पास ये फुल आते हैं, फुल रिसेप्टर एगोनिस्ट और पार्शियल कह लो या वो जिनकी जो है एगोनिस्ट और एंटागनिस्ट दोनों एक्टिविटी है। तो फुल एगोनिस्ट में हमारे पास फुल एंटागनिस्ट में हमारे पास क्या है? फुल वेस्टर्न। अच्छा, अब हमने जो है ईस्ट्रोजन की बात किया तो इसमें हम देखते थे कि ईस्ट्रोजन प्रोडक्शन कैसे होती है। अच्छा, ईस्ट्रोजन प्रोडक्शन हमारे पास कैसे बताइए? सबसे पहले जो है हमारे पास क्या है? हाइपोथैलेमस है ना। हाइपोथैलेमस में हमारे पास सिग्नल क्या? हाइपोथैलेमस ने क्या सिक्रीट किया? जीएनआई। जीएनआई जो है हमारे पास एंटी पिट्यूटरी एक्ट करेगा, वहाँ से हमारे पास एफएसएच और एलएच निकल आएगा। एफएसएच और एलएच जो है हमारे पास ओवरी में जाके एक्ट करेंगे और ओवरी में जो है ये हमारे पास ओवरी में हमारे पास अब हमारे पास जो है ओवरी में हमारे पास जो है पता है मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, तो उसमें हमारे पास एक फॉलिकुलर फेज होता है और एक ल्यूटेल फेज होता है ना। फॉलिकुलर फेज में जो है हमारे पास कौन सा हार्मोन आता है? एफएसएच। एफएसएच क्या करवाएगा हमारे पास? उस सेल को जो है मेच्योर करवाएगा फॉलिकुलर में। तो इसमें हमारे पास क्या होंगे? इसमें हमारे पास सेलुलर लेयर डेवलप होगी। जो ये जो दो सेल लेयर डेवलप हो रही है इसमें से आउटर जो है हमारे पास थीका है और इनर जो है वो ग्रैनुलोसा है। अब हमारे पास थीका सेल, ग्रैनुलोसा सेल। थीका सेल में हमारे पास टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन होती है। थीका सेल में टेस्टोस्टेरोन की और ग्रैनुलोसा सेल में हमारे पास ईस्ट्रोजन की। थीका सेल के पास कौन से रिसेप्टर होंगे? एलएच के। ग्रैनुलोसा सेल के पास कौन से रिसेप्टर होंगे? एफएसएच के। एलएच आके रहेगा टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन होगी, एफएसएच आके रहेगा तो वो टेस्टोस्टेरोन से ईस्ट्रोन या ईस्ट्रोजन जो हम कहते हैं उसको टेस्टोस्टेरोन को ईस्ट्रोजन में कन्वर्ट कराएगा विया द एंजाइम एरोमेटेज। यही बात यहाँ पे दी हुई है, एरोमेटेज के प्रेजेंस में जो टेस्टोस्टेरोन एस्ट्राडायोल में कन्वर्ट हो गया। अच्छा, हमने कहा था कि जो है हमारे पास एक कॉमन प्रिकर्सर है किसके? कोलेस्ट्रॉल का। तो कोलेस्ट्रॉल हमारे पास यहाँ पे इन्होंने टाइप शॉर्ट में लिखा है कि एंडोस्टेरोन जो है कन्वर्ट होगा ईस्ट्रोन में। जबकि हमारे पास होता है कि कोलेस्ट्रॉल हमारे पास प्रेग्नेनोन में कन्वर्ट होता है। प्रेग्नेनोन जो है हमारे पास डायहाइड्रोप्रेग्नेनोन, हाइड्रोक्सीप्रेग्नेनोन और हाइड्रोक्सीप्रेग्नेनोन जो है हमारे पास डायहाइड्रो एंड्रोस्टेरोन में कन्वर्ट होता है। फिर ये जो है हमारे पास कन्वर्ट होता है एंड्रोस्टेनिडायोन में, ठीक है। अच्छा, ये एंड्रोस्टेरोन फिर हमारे पास किसमें कन्वर्ट होता है? ईस्ट्रोन में, एरोमेटिक के जरिए, और वो भी जो है एरोमेटिक के जरिए एस्ट्राडायोल में। एस्ट्राडायोल जो है एक पोटेंट फॉर्म है, ये हमारे पास ईस्ट्रोन में भी कन्वर्ट हो सकती है, यही हमारे पास ईस्ट्रियोल में भी कन्वर्ट हो सकती है। अब अगर हम जो है ईस्ट्रोजन के हार्मोन टाइप्स की बात करें तो हमें क्या करना चाहिए कि हम एक चार्ट बना दें कि ईस्ट्रोजन की टाइप्स कैसी हैं, टाइप्स की प्रोडक्शन कैसे है कि आया वो जो है पोटेंट खुद है या फिर जो है किसी का मेटाबोलाइट है, ठीक है। अच्छा, किसी से मिलकर बनी, हाँ। अच्छा, और इनकी प्रोडक्शन कहाँ पे होती है? प्रोडक्शन साइट। और अगली चीज़ इनकी सिग्निफिकेंस। टाइप्स में हमारे पास सबसे पहले आती है ईस्ट्रोन। वैसे सबसे मेन जो हमारे पास ईस्ट्राडायोल है तो वो हम पहले पढ़ लेते हैं, फिर ईस्ट्रोन के बारे में देखेंगे और फिर हम देखते हैं ईस्ट्रियोल के बारे में। अच्छा, ईस्ट्राडायोल जो है हमारे पास ये क्या कि किस टाइप का, इसके हमने बोला था कि किस टाइप का ये हार्मोन है ना। तो ये हमारे पास खुद क्या है? मोस्ट पोटेंट हार्मोन है। इसको हमने देख लिया, इसकी प्रोडक्शन कहाँ पे हुई थी? ओवरी में हो रही थी। अच्छा, इसका मेटाबोलाइट कौन है? ईस्ट्रोन है, इसका मेटाबोलाइट है। और ईस्ट्रियोल भी जो है ईस्ट्राडायोल का मेटाबोलाइट है। ईस्ट्रोन जो ईस्ट्रियोल की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास प्लासेंटा में बनता है। और ईस्ट्रोन को भी हमने देखा कि वो भी जो है हमारे पास ओवरी में इसमें कन्वर्जन होती है ईस्ट्रियोल की भी। अच्छा, सिग्निफिकेंस हमारे पास क्या है? जो हमारे पास ईस्ट्राडायोल है ये हमारे पास जो है प्रिंसिपल हार्मोन है प्री मीनोपॉजल। प्री मीनोपॉजल से हमारे क्या मुराद है? यानी रिप्रोडक्टिव एज, ठीक है। और ये अगर ईस्ट्रोन की बात करें तो ईस्ट्रोन जो है हमारे पास मीनोपॉज के बाद यानी कि पोस्ट मीनोपॉजल के, इसके पास 1/3 पोटेंसी है मोर देन ईस्ट्राडायोल, ठीक है। और जो है हमारे पास ये वहाँ से भी कन्वर्ट जनरेट होता है, कहाँ से? DHEA जो भी हमने पढ़ा उससे भी इसकी कन्वर्जन होती है और इन एडिपोज टिश्यू। और जो हमारे पास ये है ईस्ट्रियोल, ये हमारे पास इतना ज़्यादा पोटेंट नहीं है, लेकिन जो है हमारे पास इसकी जो है हाईएस्ट अमाउंट होती है इन प्रेगनेंसी। अब उनको अगर हम याद करने की टेक्निक्स होते हैं तो उसमें हमारे पास क्या है कि ईस्ट्राडायोल 2, ट्रोन 1 और ट्रायोल 3। ईस्ट्राडायोल रिप्रोडक्टिव एज यानी मेल और फीमेल, ठीक है। तो अब हम जब देखेंगे तो वो हमारे पास क्या है? E2। अगर हम इसमें देखें जो अगर प्रेगनेंसी हो गई तो ईस्ट्रियोल है, ट्रियोल यानी कि 3 ना, तो मेल फीमेल और अब जो है वो बेबी आ गया ना, ठीक है। तो उसकी बात करें तो इसमें हमारे पास क्या हो गया? 3 हो गया। इसी तरह अगर हम ईस्ट्रोन की बात करें तो वो हमारे पास क्या आफ्टर मीनोपॉज, तो वीमेन ना रिप्रोडक्शन हो सकती है, वो कंसीव भी नहीं कर सकती, तो इसकी वजह से अब वीमेन अलोन, तो उसमें हमारे पास क्या आ जाएगा? ईस्ट्रोन यानी कि 1। तो E2, E3, E1। प्री मीनोपॉज, मीनोपॉज और पोस्ट मीनोपॉज, मतलब प्रेगनेंसी के वक्त सॉरी और पोस्ट मेनोपॉज, ठीक है। अच्छा, अब जो है हमारे पास इनका हम देखें तो मोड ऑफ एक्शन हमारे पास इसका क्या है ना, इसमें हमारे पास जो मोड ऑफ एक्शन अगर हम देखें तो ये हमें पता है क्या है? स्टीरॉयड हार्मोन है। तो स्टीरॉयड हार्मोन के ये भी काम करेंगे, क्या करेंगे? बाइंड करेंगे ग्लोबुलिन को और एल्बुमिन को, चाहेंगे रिसेप्टर सेल को क्रॉस करेंगे, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन को।
डिफ्यूज करेंगे उसके जरिए और फिर क्या करेंगे, बाइंड करेंगे स्पेसिफिक रिसेप्टर से। इस तरह से ये भी जो है स्टेरॉइड रिसेप्टर पे जाकर लग के आरएनए सिंथेसिस कराएंगे और जीन रेगुलेशन में ट्रांसक्रिप्शन वगैरह। थेरेपेटिक यूज़ की अगर हम बात करें तो थेरेपेटिक यूज़ में हमारे पास क्या है जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, इसके बाद हमारे पास है कॉन्ट्रासेप्शन की बात आती है, इसके बाद जो है हमारे पास बाकी यूजेस में हम देखते हैं अदर्स में क्या आते हैं। अच्छा, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी में क्या है हमारे पास, इसलिए इसकी इंडिकेशन ये कब देते हैं, ये हमारे पास है पोस्ट मीनोपॉजल वीमेन में, जो किन सिम्टम के साथ आती है, मीनोपॉजल सिम्टम के साथ, दैट इज जो फ्लशिश आती है, हॉट फ्लशिश वो, और वेजाइनल एट्रोफी। इनमें अगर हम हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी करें यानी एस्ट्रोजन दे देते हैं, क्या होगा कि हॉट फ्लैशेस कहते हैं वो है ना, यानी कि बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होना। तो स्वेटिंग किसका कम है, सिंपैथेटिक सिस्टम का कम है। सिंपैथेटिक में हमें पता है हमारे पास क्या आता है, नॉरएपिनेफ्रिन। तो ये है कि अगर हम एस्ट्रोजन दे दें तो एस्ट्रोजन जो है डायरेक्ट हाइपोथैलेमस पे जाकर एक्ट करेगा, हाइपोथैलेमस से नॉरएपिनेफ्रिन का कंट्रोल कंट्रोल को जो है वो रिलीज को कंट्रोल करेगा, यानी कि इसको कम कर देगा। तो इससे जो है हमारे पास ये जो है इस चीज़ को कम कर देगा। इसी तरह वजाइनल एट्रोफी की बात की जाए तो पोस्ट मेनोपॉजल जो है हमारे पास आफ्टर मेनोपॉज में हमारे पास क्या होता है, वजाइना, वल्वा और जो है यूरेथ्रा और जो है ट्राइगोन ऑफ ब्लैडर, इनकी जो है एट्रोफी होने से भी एस्ट्रोजन बचाता है। अच्छा, अब हमारे पास अगर हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी देखें तो इसमें हमारे पास ओरल वो भी आती है प्रिपरेशंस और ट्रांसडर्मल। ओरल की बात की जाए तो इसमें हम क्या देते हैं, इक्वाइन एस्ट्रोजन। ये हमारे पास कहाँ से आया है, यूनियन ऑफ प्रेग्नेंट मेयर, ठीक है। अच्छा, इसमें हमारे पास क्या है, इसमें हमारे पास सल्फेट ईस्टर ऑफ ईस्ट्रोन एंड इक्विलिन। और जो बाकी जो एस्ट्रोजन बेस्ड ओरल प्रिपरेशन होंगे हमारे पास आता है स्टेरिफाइड एस्ट्रोजन और एस्ट्रोप्रोपिडेन, स्टेरिफाइड एस्ट्रोजन और एस्ट्रोप्रोपिडेन। और ये अगर हम ट्रांसडर्मल प्रिपरेशन की बात करें, ट्रांसडर्मल भी हमारे पास यूज होती है इन मेनोपॉजल सिम्पटम्स को ट्रीट करने के लिए। अच्छा, अब हम बात करें हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी हमने कर ली, लेकिन अगर जो वुमेन है उनका इंटैक्ट यूट्रस हो, और यूट्रस इंटैक्ट यूट्रस है और इसमें हमने अच्छा, अब अगर हमारे पास कंडीशन हो कि हमारे पास जो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी करनी है वो विमेन विद इंटैक्ट यूट्रस है, तो इंटैक्ट यूट्रस होगा तो हमें पता है ईस्ट्रोजन जो है हमारे पास एंडोमेट्रियम का हाइपरप्लेजिया करवाती है, प्रोलिफरेशन करवाती है, तो वो हाइपरप्लेजिया करवा सकते हैं। अगर हम ज़्यादा देंगे तो हाइपरप्लेजिया के बाद कार्सिनोमा का चांस बढ़ सकता है, इसलिए हम इसमें ईस्ट्रोजन के साथ साथ क्या देते हैं, प्रोजेस्टेरोन देते हैं। लेकिन अगर किसी विमेन की हिस्टेरेक्टोमी हुई, यूट्रस है तो उसमें हम ईस्ट्रोजन अलोन दे सकते हैं। और यही बात अगर वो जो वुमेन्स आती हैं ओनली यूरोजेनेटिक सिम्टम्स के साथ, यानी कि वजाइनल एट्रोफी के साथ, तो उनको जो है हम वो देते हैं वजाइनल ईस्ट्रोजन देते हैं रादर देन सिस्टेमिक ईस्ट्रोजन, तो मिनिमाइज द रिस्क। अच्छा, यूज ऑफ हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी हमारे पास किसके साथ एसोसिएटेड था, कार्डियक इवेंट्स और ब्रेस्ट कैंसर। ये अगर हम कॉन्ट्रासेप्शन की बात करें, कॉन्ट्रासेप्शन में भी हम क्या देते हैं, कॉम्बो देते हैं ईस्ट्रोजन का और प्रोजेस्टेरोन का, ठीक है ना। ये हमारे पास ओरल भी दे सकते हैं इसको हम ट्रांसडर्मल भी दे सकते हैं और इसको हम वजाइनल रूट के जरिए भी दे सकते हैं। अदर यूजेस में आता है हमारे पास ये ईस्ट्रोजन हमारे पास साइक्लिक पैटर्न को मिमिक करते हैं, तो हम ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को साथ में लेते हैं ताकि वो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन किससे साथ में लेते हैं ताकि वो जो है हमारे पास सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर की डेवलपमेंट में हेल्प कर सके इन यंग वुमेन मेनली विद प्राइमरी हाइपोगोनाडिज्म। इसी तरह जो है हमारे पास हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी उन वुमेन में भी यूज हो सकती है जिनको जो है हार्मोनल डेफिशिएंसीज और ड्यू टू सर्जिकल मेनोपॉज या फिर प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर की वजह से। अच्छा, बाकी जो हमारे पास है वो है हमारे पास फार्माकोकाइनेटिक्स देखते हैं। फार्माकोकाइनेटिक्स में पास क्या है, जो हमारे पास नेचुरली अगर ईस्ट्रोजन जो है हमारे पास जैसे स्टेरिफाइड उनके हो गए पार्ट्स या फिर कॉन्जुगेटेड, ये हमारे पास क्या है, इजीली एब्जॉर्ब होते हैं थ्रू जीआईटी, स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन। इनको हम क्या देते हैं, ओरली लेते हैं इनको हम, और लिवर में इनका मेटाबॉलिज्म होता है। बेटर अवेलेबिलिटी अगर हम बात करें बायोअवेलेबिलिटी किसकी सबसे ज़्यादा है, तो वो हमारे पास क्या है, माइक्रोनाइज्ड एस्ट्राडायोल। ये क्या होता है, हमारे पास स्ट्रक्चरली सिमिलर टू दी एस्ट्रोजन, ठीक है। अच्छा, इट हैज फर्स्ट पार्ट्स मेटाबॉलिज्म, इसका फर्स्ट पार्ट मेटाबॉलिज्म भी है, लेकिन स्टिल जो है हमारे पास ये जो है जो माइक्रोनाइज्ड एस्ट्राडायोल है इनकी बायोअवेलेबिलिटी स्टिल हाई है, ठीक है। अच्छा, सिंथेटिक एस्ट्रोजन की बात की जाए तो उसमें हमारे पास क्या आते हैं, इथेनाइल एस्ट्राडायोल और एस्ट्राडायोल वेलरिन, जो कि हमारे पास क्या प्रोड्रग है, ये कन्वर्ट होता है आगे जाके इनटू द एस्ट्राडायोल एंड वेलप्रिक एसिड, जो कि हाँ रैपिडली क्लिक कर सकते हैं इसमें। अच्छा, ये हमारे पास क्या है, ये लोग क्या है, फैट सोल्यूबल है, स्टोर होते हैं एडिपोज टिश्यू में। अच्छा, इनका जो एक्शन है वो हमारे पास क्या है, प्रोलॉन्ग एक्शन है, और इनकी पोटेंसी भी बहुत ज़्यादा क्या है, हायर है। मेटाबॉलिज्म की बात करी जाए तो हमारे पास हमें पता है बायोअवेलेबिलिटी लो है ना उनकी होती है, जो कि ओरल प्रिपरेशन होती है ना, इसलिए इस चीज़ को रिड्यूस करने के लिए हम क्या प्रिपरेशन बनाते हैं, ट्रांसडर्मल पेस्ट दे देते हैं हम, टॉपिकल फॉर्मुलेशन देते हैं, इंट्राविजाइनल प्रिपरेशन देते हैं, इंजेक्शन है हमारे पास। और इसकी बात करते हैं अगर टॉपिकल फॉर्मुलेशन तो इसमें हमारे पास है जेल स्प्रे, और अगर इंट्राविजाइनल की बात करें तो इसमें हमारे पास क्या है, टैबलेट्स या फिर क्रीम्स या रिंग्स, वजाइनल रिंग्स। अच्छा, हमारा जो एस्ट्राडायोल है, ओरल एस्ट्राडायोल, इसका हमारे पास क्या है कि फर्स्ट ओरल एस्ट्राडायोल जो है इसका क्या है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के बाद किसमें कन्वर्ट होता है, हमें पता है एस्ट्रोन और एस्ट्रियोल में ना। फिर जो है वो किस अंडर होते हैं किसके, ग्लूकुरोनाइडेशन के और सल्फेट कॉन्जुगेशन के, सही है ना। आफ्टर ट्रांसपोर्ट किया था एल्ब्यूमिन, जो कि हमारे पास इनकी जो है बाइंडिंग, या आप इसको आप एल्ब्यूमिन कह लो या इसको आप क्या कह लो, सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन, ठीक है। अच्छा, स्मॉल अमाउंट एस्ट्राडायोल जो एस्ट्रियोल है वो हमारे पास किसी जरिए मेटाबोलाइज होते हैं बाय CYP3A4। एक्सक्रीशन सबके कहाँ पे, यूरिन में है। ये जो हमारे पास ये थे जिनकी ग्लूकुरोनाइडेशन हुई है, सल्फेट कॉन्जुगेशन हुई है, हमारे पास क्या है, ये मेटाबोलाइट जो है इनके हमारे पास इंटरहेपेटिक सर्कुलेशन भी होती है। अच्छा, इसकी वजह से क्या होता है, फिर जो है हमारे पास ये कहाँ पे सीक्रेट हो जाते हैं, बाई में,
और फिर इनको जो है गट बैक्टीरिया जो है हाइड्रोलाइज कर लेते हैं एंड एडवर्स इफेक्ट की अगर हम बात करें तो वो हमारे पास क्या है, नोजिया और ब्रेस्ट टेंडरनेस, ये हमारे पास जो है सबसे कॉमन इसके एडवर्स इफेक्ट है। बाकी जो है हमारे पास डीप वीनस थ्रोम्बोसिस के जो है वो आ जाते हैं, बाकी जो हमारे पास क्या आ जाता है एडवर्स इफेक्ट में, हमारे पास डीप वीनस थ्रोम्बोसिस, एमआई हो सकता है, एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा हो सकता है या फिर ब्रेस्ट कार्सिनोमा। अच्छा ये तो थे हमारे पास एक होने से नहीं। अब अगर एंटेगनिस्ट की बात करें, ये तो हमने ये सब पढ़े थे, तो इसमें हमारे पास क्या रिसेप्टर एंटेगनिस्ट भी है ना, रिसेप्टर एंटेगनिस्ट। इसमें हमारे पास सबसे पहले कौन सा दिया है, फुल एंटेगनिस्ट की बात करें तो हमारे पास क्या है, फुल वेस्टर्न, और जो दूसरा वाला है सर्म्स, दैट इज सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर। इनके हमारे पास जो ज़्यादा बात करें तो सबसे पहले इनको पढ़े थे, ये हमारे पास क्या है, ये एगोनिस्ट भी है और एंटेगनिस्ट भी है। इसमें हमारे पास टिमोक्सिफिन, रिलॉक्सिफिन जो है हमारे पास बेसडॉक्साफिन, क्लोमिफिन या फिर ऑस्पिमिफिन। सही। अच्छा ये हमारे इनका अगर मोड ऑफ एक्शन देखें तो हम सबसे पहले जो है इसकी बात करते हैं टिमोक्सिफिन की और रिलॉक्सिफिन की। ये हमारे पास क्या कंपीट करते हैं एस्ट्रोजन के साथ, ताकि बाइंड कर जाए कहाँ पे, ब्रेस्ट पे। तो इस तरह से ये किसमें हेल्प कर सकते हैं, ब्रेस्ट कैंसर को कम करने में हमारी मदद कर सकते हैं, ठीक है, उसकी हार्मोन रिस्पॉन्स थेरेपी है। और ये अगर इसकी बात करें अकेले इसकी रिलॉक्सिफिन की, तो ये हमारे पास क्या है, बोन पे भी रिसेप्टर इसमें बाइंड करता है। तो ये क्या करवाता है, रिजॉर्प्शन को जो है हमारे पास कम करवाएगा, बोन डेंसिटी जो है बढ़ा देगा, और इस तरह वर्टिब्रा के जो फ्रैक्चर है उनकी जो है चांसेस कम कर देगा। अच्छा ये जो हमारे पास ऑल्सो क्या करता है, एलडीएल को और टोटल कोलेस्ट्रॉल को कम भी करता है। सही। अनलाइक एस्ट्रोजन जो ये जो हमारे पास ये टिमोक्सिफिन और रिलॉक्सिफिन, ये लोग जो है वहाँ पे नहीं उसको एंडोमेट्रियल को स्टिमुलेट नहीं करते। इस तरह से जो है ये दोनों हमारे पास एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा के चांसेस को नहीं बढ़ाते। अच्छा अब इसके बाद अगर हम बात करें जो हमारे पास वो है बेसडॉक्सिफिन, तो अनलाइक रिलॉक्सिफिन, बेसडॉक्सिफिन भी क्या करता है, ये एंटागोनाइज करता है एस्ट्रोजन का एक्शन ऑन द यूट्रस। इस तरह ये भी एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया या कार्सिनोमा के चांसेस को जो है कम करता है। लेकिन अगर हम बात करें क्लोमिफिन की, तो क्लोमिफिन हमारे पास क्या है, ये जो है हमारे पास एस्ट्रोजन एगोनिस्ट है लेकिन पार्शल, और ये इंटरफेयर करता है विद द नेगेटिव फीडबैक ना। ये हमारे पास क्या करता है, इसकी हमने बात यहाँ पे की थी ना अभी। हाँ ये हमारे पास क्या करेगा, हाइपोथैलेमस में जाएगा, हाइपोथैलेमस सिग्नल देगा, जीएनआरएच बढ़वाएगा, जीएनआरएच से हमारे पास एलएच और एफएसएच पढ़ेंगे। उसकी वजह से जो है हमारे पास वो वुमेन जिनमें जो है एनोवुलेटरी साइकिल होती है उनमें जो है स्टिमुलेशन करवा सकता है ओव्यूलेशन की। सही। अच्छा अगर हम थेरेप्यूटिक यूज़ की बात करें तो उसमें हमारे पास क्या आता है कि हमारे पास जो वो है टिमोक्सिफिन हमने पढ़ लिया, वो हमारे पास किस लिए यूज होता है, फॉर ट्रीटिंग मेटास्टेटिक ब्रेस्ट कैंसर। सही है। और ये हमारे पास प्रोफाइलेक्टिक लिए भी हम इसको एडजुवेंट थेरेपी भी दे सकते हैं इनकी, फॉर वुमेन फॉलोइंग मेस्टेक्टोमी या फिर रेडियोथेरेपी फॉर ब्रेस्ट कैंसर। और इसी तरह हमारे पास जो टिमोक्सिफिन और रिलॉक्सिफिन दोनों है, इनको हम प्रोफाइलेक्टिक लिए दे सकते हैं फॉर ब्रेस्ट कैंसर इन हायर रिस्क पेशेंट्स। अच्छा और अकेले अगर इसकी बात करें सिर्फ रिलॉक्सिफिन की, तो ये हमारे पास क्या है, प्रिवेंट करता है, जैसे कि हमने बड़ा सा बोन के ऊपर भी काम है, तो ये ऑस्टियोपोरोसिस को प्रिवेंट करेगा। क्लोमिफिन जो है हम देते हैं फॉर ट्रीटमेंट ऑफ इनफर्टिलिटी, ऑस्पिमिफिन देते हैं हम फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डिस्पेरियूनिया, डिस्पेरियूनिया के हमारे पास पेनफुल कोइटिस। और ये हमारे पास बेसडॉक्सिफिन ये अवेलेबल है इन कॉम्बो विद कॉन्जुगेटेड एस्ट्रोजन, ताकि ये हमारे पास क्या ट्रीट कर सके, मेनोपॉजल सिम्टम्स को। फार्माकोकाइनेटिक्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास इनकी क्या है, इन सबकी भी जो है हमारे पास ओरल एब्जॉर्प्शन है, CYP3A4 या 5 और CYP2D6 के जरिए जो हमारे पास टिमोक्सिफिन कन्वर्ट होता है इंटू एक्टिव मेटाबोलाइट। जिन लोगों में जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म होगा इन माइक्रोसोमल एंजाइम्स में, उनमें क्या होगा, टेस्टोस्टेरोन की एक्टिविटी जो होगी वो कम होगी। अच्छा रिलॉक्सिफिन का जो है हमारे पास क्या है, फर्स्ट पास इफेक्ट है, इसी ग्लूकोनेटेशन या कंजुगेशन होती है हमारे पास, और ये होता है इसके बाद इसकी होती है इंटरपेटिक सर्कुलेशन। इस तरह से इसकी जो एक्सक्रीशन वो कहाँ होती है, बाइल में। एडवर्स इफेक्ट की बात करी जाए तो एडवर्स इफेक्ट में पहले सबसे कॉमन जो है टिमोक्सिफिन के साथ वो क्या है, हॉट फ्लैशेस और नोजिया या फिर एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया और मैलिग्नेंसीज। अच्छा अब जो हमने बोला था कि जो है हमारे पास जो टिमोक्सिफिन है वो हमारे पास CYP3A4 के जरिए मेटाबोलाइज होता है, 3A4 या 5 के जरिए। ऑल्सो टिमोक्सिफिन जो है हमारे पास किसके जरिए किससे इफेक्ट हो सकता है इसके ऊपर, वो है हमारे पास PGP इनहिबिटर्स, जैसे अमाइड्रोन, हेलोपेरिडोल, पारोक्सिटिन। ये भी हमारे पास क्या है, CYP इंड्यूसर्स है, इनहिबिटर्स है, और ये भी क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं टिमोक्सिफिन की एफिकेसी को। अगर रिलॉक्सिफिन की बात करें तो इसमें हमारे पास जो है हॉट फ्लैशेस आ सकते हैं, लेग क्रैम्प्स आ सकते हैं इसके एडवर्स इफेक्ट में, और DVT के चांसेस बढ़ सकते हैं, और हमारे पास पल्मोनरी एम्बोलिज्म के चांसेस बढ़ सकते हैं। ये अगर हम उसकी बात करें क्लोमिफिन की, तो क्लोमिफिन में हमारे पास क्या है, हेडेक, नोजिया, वेजो वाटर फ्लैशेस इसमें भी आ सकते हैं, विजुअल डिस्टर्बेंस भी है इसमें हमारे पास, और ओवेरियन इनलार्जमेंट। सही है। अच्छा ये जो है हमारे पास क्या कर सकता है, मल्टीपल गेस्टेशन के रिस्क को बढ़ा सकता है। इसी तरह अगर हम ऑस्मिफिन की बात करें तो ये हमारे पास क्या करता है, एंडोमेट्रियल की ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है। सही। इसके जो है हमारे पास प्रोजेस्टेरोन की एडिशन हम इसमें कर सकते हैं कि उन वुमेन्स में जिनमें इंटेक्ट यूट्रस हो। अच्छा ये तो हो गया हमारे पास एंटेगनिस्ट जो संरचना जो कि हमारे पास लिपिड कॉर्ड पे भी है, और कैल्शियम में भी। कैल्शियम में 2-3 एक्स्ट्रा बताई चीज़ें, दैट इज एरोमेटेज इनहिबिटर्स और जो है GnRH इनहिबिटर, एगोनिस्ट। जैसे एरोमेटेज इनहिबिटर हमारे पास क्या है, एनेस्टोजोल, और GnRH एगोनिस्ट हमारे पास क्या है, डेनोजोल है। और ये तो इनकी बात करिए जो फुल एगोनिस्ट है, एंटेगनिस्ट वो हमारे पास क्या, फुल वेस्टर्न, वो हमारे पास यहाँ पे बताया।
या प्योर एस्ट्रोजन रिसेप्टर हमारे पास क्या फुल वेस्टेंट है, ये हमारे पास क्या हर टिश्यू में इसका रिसेप्टर प्रेजेंट है, ये हमारे पास प्योर एस्ट्रोजन रिसेप्टर का एंटेगनिस्ट है हर टिश्यू में, ठीक है। ये इन वुमेन में यूज होता है जिनमें हमारे पास क्या हो ब्रेस्ट कैंसर हो, इस लेकिन जो कि रेजिस्टेंट हो इनटू दी टिमोक्सिफिन। ये अगर हम सिंथेसिस इनहिबिटर की बात करें जिसमें हमारे पास एरोमेटेज आता है जो कि कन्वर्ट करता टेस्टोस्टेरोन को इनटू दी एस्ट्राडायोल। तो इनमें हमारे पास अगर ड्रग्स की बात करें तो वो है हमारे पास एनेस्ट्राजोल, और इसका जो रिलेटेड किस कंपाउंड से रिलेटेड है ये लेट्रोजोल से, ठीक है ना। ये क्या है नॉन स्टेरॉयडल कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है ऑफ द एरोमेटेज, सही है, जो कि हमारे पास लास्ट स्टेप में यूज होता है। इसी तरह अगर एक्स मेस्टेन की बात करें तो ये हमारे पास इरिवर्सिबल इनहिबिटर है, और ये भी हमारे पास किस लिए यूज होता है फॉर ब्रेस्ट कैंसर। इसी तरह अगर डेनाजोल की बात करें जो कि हमारे पास क्या था GnRH का एगोनिस्ट था, ठीक है ना। ये क्या हमारे पास वीक एगोनिस्ट है, इनहिबिट करते हैं CYP 450 को। हाँ वीक या पार्शियल एगोनिस्ट कह सकते हैं इनको, किसके हैं प्रोजेस्टिन के भी हैं, एंड्रोजेंस के भी हैं, और हमारे पास ये ग्लूकोकॉर्टिकोइड रिसेप्टर्स के भी हैं। ये ड्रग्स किस लिए यूज कर सकते हैं इन एंडोमेट्रियोसिस एंड फाइब्रोसिस्टिक डिजीज ऑफ द ब्रेस्ट। इसलिए बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट इसमें हम क्या पढ़ेंगे कैल्शियम फार्मा का चार्ज हमारे पास अक्सर पेपर में आ सकता है ना। इसमें हमारे पास 2-3 ड्रग के बारे में लिखा है, इथनाइल एस्ट्राडायोल, मिस्ट्रानोल और ईस्ट्रोजन। सबसे पहले मिस्ट्रानोल की बात करें तो ये हमारे पास क्या प्रोड्रग है, ये कन्वर्ट होता है इनटू इथनाइल एस्ट्राडायोल जो कि हम कॉन्ट्रासेप्टिव में यूज करते हैं। इसी तरह अगर हम ईस्ट्रोजन ईस्टर्स की बात करें तो उसमें हमारे पास क्या जाता है ईस्ट्राडायोल साइपियोनेट, जो हमारे पास लॉन्ग एक्टिंग ईस्ट्रोजन है, ये हमारे पास क्या रहता है इंट्रामस्कुलरली फॉर हाइपोगोनेटिज्म इन यंग फीमेल। अच्छा अब हम बात करें इथनाइल एस्ट्राडायोल की, हमने देखा कि इसका फंक्शन इसका कैसे है, या फिर हम इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स देखी थी कि ओरल पैरेंटल ट्रांसफर हर तरह की प्रिपरेशन है। अब इसमें हम जो देखेंगे वो हमारे पास क्या है इनके एडवर्स इफेक्ट में हमारे पास क्या है इनकी टॉक्सिसिटीज आती है, किस टाइप की मॉडरेट भी हो सकती है सीरियस भी। मॉडरेट की अगर बात करें तो इसमें ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग है, ये वही वजाइनल ब्लीडिंग है ना, और नोजिया और ब्रेस्ट टिंडरनेस। लेकिन अगर हम सीवियर टॉक्सिसिटी की बात करें तो उसमें हमारे पास क्या है थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, गॉल ब्लैडर डिजीज आ सकती है, हाइपरट्राइग्लिसरीडीमिया, माइग्रेन, हेडेक, हाइपरटेंशन या फिर डिप्रेशन। लेकिन अगर वही पोस्ट मेनोपॉजल विमेन हो तो उसमें हमारे पास ब्रेस्ट कैंसर और एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया। और जो है हमारे पास हमने जो पढ़ी थी कॉम्बिनेशन विद जो CYP 450 इंड्यूसर जो है हमारे पास उनके साथ कॉम्बो करते हैं तो उनकी वजह से भी हमारे पास क्या हो सकता है ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग, यानी वही वजाइनल ब्लीडिंग, और ये लोग कॉन्ट्रासेप्टिव ये जो चीज़ें कॉन्ट्रासेप्टिव की एफिकेसी को भी कम कर सकती है। अच्छा इसके साथ जो हमारा ईस्ट्रोजन जो है यहाँ पे खत्म होता है। अब जो बाकी प्रोजेस्टेरोन वगैरह वो हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे।